नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की संरचनात्मक वर्गीकरण। तो मांसपेशियों के संरचनात्मक वर्गीकरण में हमने मतलब जो पिछले क्लास थी उसमें डिस्कशन किया हुआ था। तो 4th नंबर तक मांसपेशियों का डिस्कशन हमने पिछले क्लास में कर लिया था। जैसे फ्यूजिफॉर्म के बारे में बताया था, ट्रेंगुलर के बारे में बताया था और आपको लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बताया था। ऐसे मतलब जो भी मांसपेशी के वर्गीकरण थे उसी से हम आगे लेके चलेंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड मसल। ये क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल का होता है चतुर्भुज आकार की मांसपेशी। कैसी? चतुर्भुज आकार की मांसपेशी। तो चौकोर वो कैसी होगी? देखने में चौकोर होंगी और चतुर्भुज आकार की होगी। इसके जो तंतु होंगे वो क्या होंगे? समांतर होंगे, क्योंकि चौकोर होगी तो चारों तरफ से क्या होंगे? इसके भी तंतु क्या होंगे? समांतर होंगे। तंतु समांतर होंगे, समांतर होते हैं। तंतु एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। यह मांसपेशी चौकोर तथा मोटी होती है। यह मांसपेशी कैसी होती है? चौकोर तथा मोटी होती है। पूरा लिख लीजिए यहाँ से। यह मांसपेशी चौकोर तथा मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। यह मांसपेशी छोटी व मजबूत होती है। कैसी होती है? ये छोटी होती है और मजबूत होती है। यह मांसपेशी छोटी व मजबूत होती है। यह मांसपेशी छोटी व मजबूत होती है। मजबूत होती है। तो ये मांसपेशी हमने देखी कि इसके जो तंतु होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होते हैं और यह मांसपेशी चौकोर तथा मोटी होती है। यह मांसपेशी छोटी व मजबूत होती है। क्या होती है? छोटी होती है और मजबूत होती है। यह मांसपेशी हमारी बॉडी में मतलब कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ ये लोकेटेड होती है, कहाँ हमें दिखाई देती है? तो ये कौन सी होती है? रोम्बॉइड मसल। कौन सी होती है? एग्जाम्पल में आप लिखेंगे रोम्बॉइड मसल। रोम्बॉइड मांसपेशी। तो यह मांसपेशी कहाँ पर होती है? ये गर्दन के पीछे और क्या होती है? गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे और नीचे की मांसपेशी है। गर्दन के पीछे नीचे की मांसपेशी है। नीचे की मांसपेशी है। गर्दन के पीछे नीचे की मांसपेशी है। मांसपेशी है। तो मतलब ये कहाँ पर होगी? ये जहाँ पे हमारी ट्रेपेजियस होती है उसके पास होती है ये मांसपेशी। रोम्बॉइड मांसपेशी कहाँ पर होती है? गर्दन के पीछे नीचे की मांसपेशी है। गर्दन के पीछे होगी और नीचे की मांसपेशी होगी जहाँ पर हमारी ट्रेपेजियस मसल्स होती है उसके पास पर होती है। फिर इसी का दूसरा एग्जाम्पल है इंटरकोस्टल। कौन सी है? इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल ये क्या होगी? हमारी पसलियों के बीचों बीच होती है। जैसे हमारी पसलियां होती हैं उन्हीं के जो बीचों बीच यहाँ पर, जैसे एक पसली है दूसरी पसली, उसके बीचों बीच ये वाली मांसपेशी इंटरकोस्टल मसल मांसपेशी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारी पसलियों के बीच, हमारी पसलियों के बीच। कहाँ पाई जाती है? हमारे पसलियों के बीचों बीच पाई जाती है। इसी पे है प्रोनेटर क्वाड्रिटिस। कौन सी हो जाएगी? प्रोनेटर क्वाड्रिटिस।
क्वाड्रिटिस, क्वाड्रिटिस, प्रोनेटर क्वाड्रिटिस, मतलब यह कहाँ पर होती है? तो यह हमारे हाथ की कलाई के ऊपर होती है। कहाँ होती है? हमारे हाथ की कलाई है, यहाँ पर होती है। जैसे कि मतलब ये हमारे जैसे जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं, तो हमारी ये मसल्स क्या करती है कि हम सुपाइनेशन और प्रोलाइनेशन ऐसे करते हैं, तो ये मांसपेशी यहीं पर होती है। जैसे ये कहाँ होती है? हमारे हाथ के कलाई के ऊपर, कलाई के ऊपर। अब रोम्बाइड को तो हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं चतुर्भुज आकार की मांसपेशी। ये कितने होते हैं? 4 साइड की मसल होती है। इसमें कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। और यह चौकोर या चतुर्भुज आकार की मांसपेशी होती है। तंतु इसमें क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब जिस तरफ बल लगाना होता है ये उसी तरफ क्या होते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। यह मांसपेशी चौकोर तथा मोटी होती है। यह मांसपेशी छोटी व मजबूत होती है। और एग्जाम्पल पे है रोम्बॉइड मांसपेशी। इसको रोम्बॉइड मांसपेशी, रोम्बॉइड मसल, रोम्बॉइड मसल्स। तो ये कहाँ होगी? गर्दन के पीछे नीचे की तरफ होती है। फिर इंटरकोस्टल जो होती है हमारे पसलियों के बीचों बीच होती है। और प्रोनेटर क्वाड्रिटिस होती है हाथ की कलाई के ऊपर होती है। फिर इसी का जो नेक्स्ट नंबर है, 6वें नंबर की मांसपेशी होती है, वो होती है सर्कुलर मांसपेशी, मतलब चक्रीय मांसपेशी। कैसी होती है? चक्रीय मांसपेशी। नेक्स्ट क्या है? चक्रीय मांसपेशी। चक्रीय मांसपेशी को हम कहते हैं सर्कुलर मांसपेशी। क्या कहते हैं? सर्कुलर, मतलब सर्कल में होती है। सर्कल जो होता है वो कैसा होता है? चक्रीय होता है। चक्रीय मांसपेशी, मांसपेशी मतलब कि गोलाकार होती है। तो यह मांसपेशी हमारे कहाँ पाई जाएगी? तो ये हमारे आंखों के चारों तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये हमारी मांसपेशी? यह हमारे आंखों के चारों तरफ पाई जाती है। यह आंखों के चारों ओर क्या होती है? स्थित होती है या पाई जाती है। चारों तरफ पाई जाती है, पाई जाती है। तो आपको पता चल गया सर्कुलर मांसपेशी। तो सर्कुलर होगा तो सर्कल ऐसे होता है। तो ये हमारी आँख हो गई, ये हमारी आँख हो गई। आँख के चारों तरफ क्या होती है? ये मसल्स पाई जाती है। फिर यह मांसपेशी मतलब एग्जाम्पल में होती है ऑर्बिकुलेरिस। क्या होती है? एग्जाम्पल इसका क्या है? ऑर्बिकुलेरिस, ऑर्बिकुलेरिस, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल। मतलब कि यह क्या होती है? हमारे आँख की मांसपेशी का नाम क्या है? ऑर्बिकुलेरिस और ओरिस मसल्स भी इसको कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी सबसे बेस्ट मसल कौन सी होती है? तो हमारी सबसे बेस्ट मसल भी यही होती है। सबसे बेस्ट मांसपेशी, मांसपेशी ओरिस या ओक्लाई भी इसको कहा जाता है। ओरिस, ओरिस, ओरिस सबसे बेस्ट मांसपेशी कौन सी होती है? तो ओरिस मांसपेशी होती है या ऑर्बिकुलेरिस भी उसको कहा जाता है। तो सर्कुलर मांसपेशी आपने पता कर ली कि हमारे ये आंखों के चारों तरफ उनके पाई जाती है। फिर इसी में हम इसी मतलब मस्कुलर सिस्टम में ही हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि मांसपेशी का संकुचन। तो मांसपेशी मतलब कैसे मतलब संकुचित होती है, रिलैक्स होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे मसल्स में कितने टाइप से होता है? अगर हम गति के आधार पर देखें तो कॉन्ट्रैक्शन है जो वो 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? गति के आधार पर जो होगा,
हम पढ़ेंगे आगे का जो टॉपिक है, आगे थोड़ी सी समझा देते हैं इस पे। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि मांसपेशी का संकुचन। क्या है? मांसपेशी संकुचन। हमारी मतलब मांसपेशी क्या है? मतलब मांसपेशी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है तनाव। क्या होता है? मांसपेशी में तनाव कैसा होता है, और मतलब लंबाई की स्थिति में के आधार पर ही मांसपेशी हमारी क्या होती है? संकुचित होती है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन है जो गति के आधार पर होगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है? 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक। मतलब स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर संकुचन, डायनेमिक का होता है गतिशील संकुचन। और वैसे अगर हम मांसपेशी के संकुचन पढ़ेंगे, लेंथ मतलब लंबाई के आधार पर मांसपेशी का संकुचन, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, तो हम एग्जाम के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो एग्जाम की मतलब कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें आइसोमेट्रिक। क्या होता है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को हम स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्थिर संकुचन। जैसे कि हम आइसोमेट्रिक में, वो आइसो का मतलब हो जाएगा कि एक समान, मतलब ये भी दो, और मेट्रिक का होता है माप, मतलब जिसकी माप एक समान होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होता है? स्थिर होता है, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। और फिर होता है आइसोटोनिक, तो ये क्या है? थोड़ी इसमें गति होगी। और आइसोकाइनेटिक, यही तीनों कॉन्ट्रैक्शन हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, आगे की जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पूरा बताएंगे। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।